गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ निकिता। तो आज हम आ गए हैं राजगिर वाइल्ड लाइफ सफारी पे। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वाज नेचर सफारी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए। तो हम पहले टिकट निकाल रहे हैं एंड देन विल गो। तो अभी हमने जू सफारी का टिकट ले लिया है। ये 150 का कॉस्ट करता है। तो अगर टोटल आप करते हो, अगर जंगल सफारी या नेचर सफारी, तो 550 कॉस्ट करता है आपको सब चीज़ का, बस प्लस आपको ले जाने के लिए वहाँ पे जो ऊपर जाने का एंट्री होता है वो सब मिल के। एंड अगर आप आते हो तो मंडे ये बंद रहता है और सारे डेज चालू रहता है। तो मेक श्योर कि आप मंडे को नहीं आ रहे हो, अदरवाइज सब बंद मिलेगा। तो अब देखते हैं कि हमें जू सफारी में एनिमल्स मिलते हैं कि नहीं। अभी शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 3:30 हो गया है। 3 to 4 का ही लास्ट स्लॉट होता है, उसके बाद आपको कोई स्लॉट नहीं मिलेगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर कि दोनों के लिए अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके ही आइए आप। दिस वॉज द एंट्रांस, वहाँ से जाने का रास्ता था क्वाइट सिमिलर टू द नेचर सफारी, वो भी ऐसा ही कुछ बना था। एंड दिस वॉज आवर वेटिंग एरिया, क्योंकि वो अलग अलग स्लॉट में बुलाते हैं आपको। एंड फाइनली हमारी बस आ गई थी जो कि 9 नंबर की थी। एंड हम बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए थे, फुल AC बस थी एंड वाइड विंडो के साथ आ जाता है। एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर गाइड जो अभी आ गए थे। एंड आगे वीडियो में वही आपको बोलते हुए हर जगह दिखेंगे। ये जो सफारी आपको 5 भागों में विभक्त है। पहला जो इंक्लोजर में हम लोग चलेंगे वो पहला आपका होगा लायन का, दूसरा टाइगर, तीसरा लेपर्ड, चौथा बियर और 5वां डियर। सड़क मार्ग से चल रहे हैं, ये आपका सर्विस रोड है। यहाँ पे आपको डेंजरस एनिमल्स नहीं दिखेंगे, जो भी दिखेंगे इंक्लोजर के अंदर। यहाँ से सर आपको आती जाती बस दिखेगी। हमें बता सकते हैं सर जू सफारी में क्या अंतर है? 100% होते हैं, लेकिन सफारी में 40% हो जाता है। वो भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पास से भी दिख सकता है, दूर से भी दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है। क्लियर है? तो वो अभी हमें बता रहे थे कि अगर हमें एनिमल्स दिखते हैं तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, बहुत जाके हैप्पी नहीं हो जाना है, उनको चिढ़ाना नहीं है, वो हमला भी कर सकते हैं। इस वजह से है ना, चाहे सुबह का हो या शाम का हो, वो लोग टहलते रहे। अगर आप लोग शाम से देखिएगा तो उनको आप दहाड़ते हुए भी सुन सकते हैं, खेलते हुए भी देख सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिक है? नहीं सर, मैनुअल है। हम यहाँ से बोलते हैं, आगे आदमी मेरे बैठे हैं जो गेट ओपन। और देखिए कौन सा लाइन वाला? लाइन सफारी में चल रहे हैं, जो कि लाइन हमारे पास 5 है। ये गुजरात की गिर से लाया गया है सर। लाइन से होते हैं जो सोशल एनिमल होती है, ये समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसमें 3 फीमेल है और 2 मेल है। फीमेल का सर नाम यहाँ रखा गया है रानी, शिखा और कावेरी। जो मेल है वो दारा और जरासंध है। और ये एक बार में 2 से 6 शावक को जन्म देते हैं। विंडो के दोनों साइड देखिएगा, कहीं भी लाइन दिख सकता है। हेलो, हमारे लिए सर 400 बराबर है, आगे हैं जो भी, पीछे हैं जो भी। हेलो टाइगर, नहीं लायन है ना? तो ये लायनेस हमें एकदम सामने से दिखी एंड हमें आगे जाने नहीं दे रही थी। तो हमारे बस ड्राइवर ने पीछे लेके बैक करके गए। सो फर्स्ट एनिमल वॉज सक्सेसफुल। एंड फिर उसके बाद हमें एक लायन दिखा जो आराम से सोया हुआ था, बैठा हुआ था आलस में। तो चलो इनको बाय बाय कर लेते हैं, चल पड़ते हैं दूसरे एनिमल की तलाश में। बहुत देर तक हमारे ड्राइवर ने बस रोकी हुई थी, हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह भी लिए हैं एंड बहुत खुश हो गए थे। आप इसका मुंह देखना कितना बड़ा है। हेलो, चलिए बैठिए आप लोग। पहली बार देखा ऐसे। जाते जाते ही हमें और एक लायन दिख गया था जो पानी पीने के लिए जा रहा है। एकदम क्लियर एक छोटा सा दिख रहा है, मस्त एकदम धीरे धीरे अपना पानी पीने जा रहा था। मैंने काफ़ी जूम करने की कोशिश की, काफ़ी एकदम जंगल वाइब आ रही थी जैसे मूवी वगैरह में दिखाता है। एंड देखो वो रहा दूसरा एक खाना, वहीं पे सब थे 5 लोग, हमें 4 तो दिख गए थे। तो दैट वाज अ सक्सेसफुल
सेकंड एनिमल था टाइगर। तो अभी हम चल लेते हैं टाइगर्स देखने के लिए। बहुत ही सुंदर बाहर से बनाया हुआ था, तो उस एरिया के अंदर ही सारे टाइगर्स थे, तो अलग अलग उन्होंने एरिया किया था। जिसका साइंटिफिक नेम होता है सर पैंथेरा टिग्रिस, जिनका ब्रीडिंग सीजन होता है अक्टूबर नवंबर, और ये एक बार में 2 से 4 शावक को जन्म देते हैं। लुक एट द व्यू, वेरी ऑसम। क्योंकि राजगीर एक हाई एल्टीट्यूड में है तो व्यू बहुत अच्छा है, माउंटेन्स है सारे तरफ। एंड देन वी सॉ वाइट टाइगर, जो हमने खाली सुना था, आज पहली बार देख लिया है। काफ़ी प्रिटी दिख रही थी आगे से, बट ये उल्टी बैठी हुई थी। सो टिल नाउ लविंग माई सफारी वाइब। सफारी में जहाँ हम लोग तेंदुआ को देखेंगे, में जो लेपर्ड हमारे पास 4 है, जिसमें 3 मेल है, 1 फीमेल है। मेल का नाम यहाँ रखा गया है राजा, सुल्तान और सम्राट। जो फीमेल है वो बेतिया है, जो बेतिया से रेस्क्यू करके लाया गया है। शायद आप लोग पेपर में भी पढ़ेंगे, अच्छा नाम रोशन किए वहाँ, यहाँ क्वारंटाइन में बंधेंगे। लेपर्ड जो होते हैं लचीला, फुर्तीला और शर्मीला होते हैं। ये छिप कर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्ट्स। इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो हम लोग ह्यूमन की तरह होता है, सालों भर। एक बार में 1 से 2 बच्चे को जन्म देते हैं। सामने आपको दिखेगा केस में रिटायरिंग रूम के पास आ चुका है। हाँ सोया हुआ है। अच्छा आप जाइएगा तो उठ भी जा सकता है, गाड़ी खड़ा होगा तो उठ भी सकता है। दो हो गया, 2 दिखा, सम्राट और सुल्तान यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो दोनों लिपर्ड्स तो यहाँ पे सो रहे हैं, एक बाहर मिल जाए होपफुली, बट ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, एक के पीछे एक करके सो रहे हैं। लिपर्ड्स तो दिखे बट सोए हुए दिखे। तो उसके बाद हम चल लेते हैं भालू को देखने के लिए, तो बियर को देखने चल लेते हैं। जिसमें 1 मेल है, 2 फीमेल है। मेल का नाम यहाँ रखा गया है भोला, जो फीमेल है वो झबरी और सुंदरी है। हमारे पास जो बियर है स्लॉथ बियर है, जिसको आप लोग मदारी भालू भी बोलते हैं, ठीक है। स्लॉथ बियर ये ओमनीवोरस होते हैं। तो निकाल दिया गया है, कुछ सूंघ रहा है, लग रहा है। हाँ, इसके सूंघने की असाधारण क्षमता होता है, और ये 50% भोजन स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं, अपने व्यवस्था कर लेते हैं 50%। दीमक और चींटी। बियर तो बहुत ही क्यूट दिख रहा था, एकदम कैटवॉक कर रहा था, तुरंत दौड़ रहा था, थोड़ा भी नहीं रुका। हम अगर 5 मिनट रुके थे तो वो 1 सेकेंड दिख रहा है। ब्लैक बक मार दिया, मार दिया। सामने जो देख रहे हैं वो काला मेल है, और जो ब्राउन और जिसका व्हाइट स्टोमिक है वो फीमेल है। इसका मेल इसी का फीमेल है। हाँ, इसी का मेल फीमेल है। दोनों देखिए बगल 12 सिंगा था, तो सुंदर है। हमरा तो पहले बोलना पता कर, तू पहले पता होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सारे थे डियर्स। तो डियर्स भी काफ़ी सारे थे, 100 से भी ज़्यादा थे, एंड हर टाइप के डियर्स थे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक थे। देख सकते हो हर वैरायटी के डियर्स मिल जाते हैं। तो जंगल सफारी बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हमें 5 टाइप के एनिमल्स दिख गए। तो आप अगर आते हो तो या तो एकदम मॉर्निंग स्लॉट लेके आओ 9 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि वो बाहर पानी वगैरह पीने निकलते हैं, या तो शाम के समय जो लास्ट स्लॉट रहता है 3 to 4 वाले में, ताकि वो लोग बाहर दिख जाते, क्योंकि जो दोपहर का समय रहता है, जैसे हम रेस्ट करते हैं तो वो भी रेस्ट करते हैं। एंड हमारे जो गाइड थे, वो जो आपको पूरे वीडियो में दिख रहे थे, वो हमारे गाइड थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया, समझाया, सबके नाम बताए, सब बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वर्थ, एवरी पेनी इज वर्थ। तो वो होने के बाद हम यहाँ बटरफ्लाई गार्डन में जाने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सुबह गई हूँ। फिर वापस से जाते हैं, कुछ म्यूजियम बोल रहे हैं वो, 180 डिग्री म्यूजियम, तो वहाँ पर भी जाके देखते हैं कि कुछ अच्छा है कि नहीं है। तो बटरफ्लाईज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन एंड टाइगर इवोल्यूशन तो हमने देख लिया है, आई इंसर्ट द क्लिप्स, ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड बटरफ्लाई इवोल्यूशन भी, एंड यहाँ पीछे में 180 डिग्री यहाँ पे वाटर लाइफ के बारे पे दिखाया जाता है। तो कुल मिला के ये जू सफारी इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड मस्ट विजिट इन राजगीर। एक दिन पूरा लगेगा, तो आप पूरा टाइम प्रॉपर लेके आइए, 1 डे इन दिस नेचर सफारी एंड जू सफारी, एंड 1 दिन लोकल जो मंदिर वगैरह है वो कवर अप करने के लिए। सो 2 डेज का प्रॉपर टूर होगा, तो ही आप पूरा घूम सकोगे 1 टाइम में। सो सबसे पहले हम यहाँ गए थे, एंड यहाँ घुसते के साथ हमें पता नहीं चल रहा था ये क्या चीज़ को रिलेटेड है। फिर धीरे धीरे पता
पता चला कि ये वर्ल्ड के बारे पे सब कुछ है, पूरे वर्ल्ड में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। एंड आगे जाके हमें ह्यूमन रिवॉल्यूशन दिख गया था कि कैसे मंकीज से इंसान तक का इवैल्यूएशन कैसा हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में भी, एंड काफ़ी नॉलेज के लिए था, बच्चों के लिए स्पेशली। एंड टाइगर इवैल्यूएशन भी था एंड डियर भी था। तो ये बेसिकली एक डिजिटलाइजेशन है, कैसे बर्ड्स होते हैं वगैरह। तो ये सारे जो पेंटिंग है वो हैंड पेंटेड है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसके बाद आ गए थे हम 180 डिग्री थिएटर में, इसका नाम भी वही था। तो अभी हमें पता नहीं था इसमें क्या दिखाने वाला है, समथिंग वाटर रिलेटेड बॉडीज़ दिखाने वाले थे। लास्ट शो था तो काफ़ी एकदम खाली था, पहले हम ही घुस के बैठ गए थे एंड लुक्स लाइक अ थिएटर। सो दिस स्क्रीन इज़ 180 डिग्री, आपको पूरा ये स्क्रीन ही दिखे। मेरा एक रखना। सो वी आर वेटिंग फॉर द शो टू स्टार्ट। यहाँ के सीन्स बहुत ही कंफर्टेबल है एंड जो ये पीछे स्क्रीन है दैट इज़ 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री पूरा दिखता है ऐसा टिल्ट। एंड वी आर हियर। ये लास्ट बैच है इसीलिए खाली है ऑलमोस्ट, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है। 180 सीट्स की कैपेसिटी है इसकी। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस आ जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे ही और टूर्स मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।